जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आने वाली किरण आपतित किरण अभी मैंने बताया, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का फिर से आज की इस फिजिक्स की प्रैक्टिकल की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, आज हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो पहले तो हम इस डायग्राम के माध्यम से जानेंगे, फिर आज हम उसी का प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बताएंगे। तो समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, इसमें मैंने आप लोगों को दो नियम बताए थे। कौन कौन से बताए थे? देखिए, जो किरण, एक तो समतल दर्पण होता है जिसको हम मोस्टली फेस देखने के लिए यूज करते हैं। जो समतल दर्पण है उस पर जो किरण आपतित होती है यानी जो किरण आती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तित हो जाती है यानी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसको हम बोलते हैं अभिलंब। ओके, तो अब जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाएगा आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाएगा परावर्तन कोण। ओके, तो इतना क्लियर है। तो दूसरा नियम क्या है? पहला नियम तो आपका हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। बच्चों आप देख रहे होंगे समतल दर्पण है, एक ही तल है, उसी पर तीनों चीजें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं। दूसरा नियम क्या है प्रकाश का परावर्तन का? दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ये दोनों कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं इसको अभी हम प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हमें लाइट को कम करना पड़ेगा ताकि हम रिफ्लेक्शन को अच्छी तरीके से दिखा सकें। आवश्यक सामग्री में आप देख सकते हैं एक लाइट है जिसको हम लेजर लाइट बोलते हैं, और ये एक प्लेन सरफेस है, समतल दर्पण है जिसको मोस्टली घर पे फेस देखने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो अब आप धुआं जैसा उठता हुआ देख रहे होंगे, ये क्या है? यह एक धूपबत्ती मैंने जलाई है ताकि आपको अच्छे से रिफ्लेक्शन दिखा सकूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिकल क्लास। तो सबसे पहले लेजर लाइट है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आने वाली किरण आपतित किरण अभी मैंने बताया, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ओके, तो जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो बिंदु मिलता है यहीं से डॉट 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 हम अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, तो अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। किस तल पर होते हैं? प्लेन सरफेस पे यानी समतल दर्पण पे हैं। ठीक है, ये प्रकाश का पहला नियम होगा, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं आपतन कोण कम करता हूं परावर्तन कोण भी कम हो जाता है, और जैसे ही मैं आपतन कोण बढ़ाता हूं तो परावर्तन कोण भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे ही मैं आपतन कोण बढ़ाता हूं, इधर वाला बीच में अभिलंब है, इधर वाला कोण जैसे ही मैं बढ़ाता हूं तो परावर्तन कोण ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपतन कोण कम करता हूं अभिलंब के बीच में तो वैसे ही परावर्तन कोण भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या है? ये आपतित किरण, और तुरंत गई है ये परावर्तित किरण। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस क्लासेस।